John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस के मकीन 47वें अमरीकी सदर बन गए। पुरवकार तकरीब में हल्फ उठाया, तोपों की सलामी। जो बाइडन, बराक ओबामा समेत साबिक सदूर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। आलमी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। ट्रंप ने हल्फ उठाते हुए बाइबल पर हाथ नहीं रखा। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। विफाकी भर्तियां रोकने के हुक्मनामे और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पेरिस मुआहिदे की मनसूखी शामिल। जो बाइडन की मसनूई जहानत पॉलिसी और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। कैपिटल वन एरिना में तकरीब से खिताब में कहा, पिछली हुकूमतों के 80 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करेंगे। कैपिटल हिल हमले के मुल्जिमान समेत दीगर के लिए मुआफी का ऐलान। The golden age of America begins right now. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. First, I will declare a national emergency at our southern border. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. सुनहरी दौर का आगाज। अब अमेरिका तरक्की करेगा। अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेजा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में जनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा, दहशतगर्द तंजीमों पर भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रख रहे हैं। सरकारी सेंसरशिप खत्म करके आजादी इजहार वापस लाऊंगा। अमेरिकी अवाम को अमीर बनाने के लिए दूसरे मुल्कों पर टैरिफ लगाएंगे। महंगाई को नीचे लाने के लिए इकदामात करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नई अथॉरिटी कायम करने का भी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना में रंगारंग तकरीब। साबिक फौजियों, पुलिस, फायर फाइटर्स और दीगर शोबों के दस्तों की सदर ट्रंप को सलामी। खिलाड़ियों और स्कूलों समेत मुख्तलिफ बैंड्स की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगाए। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला जारी। कैनेडियन और बरतानवी वज़ीर आज़म और तुर्क सदर का नए अमरीकी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भी सदर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, यूक्रेन और जोहरी हथियारों पर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीका में तैनात सऊदी सफीर रीमा बिनते बंदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सऊदी बादशाह और वली अहद की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया। सदर ममलिकत और वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर बनने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया। मुस्तकबिल में भी ये ताउन जारी रखेंगे। बेंचेस इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस को खत लिखा। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को न मानने के मुतरादिफ है। हम सरप्राइज और डिस्टर्ब हुए। तीनों जजेस का आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसी में एक बार की तौसी की मंजूरी देगी। तोशाखाना इंतजाम और ज़ाबिता कवायद 2025 का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात। अहम कौमी मंसूबों की तकमील के लिए काम तेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में हिदायत। सखर, हैदराबाद, रत्तो डेरो गवादर मोटरवेज पर स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी हैदराबाद कराची मोटरवे, कराची कोयटा चमन शाहरा का जायजा लेगी। हुकाम की लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे फेज 1 पर ब्रीफिंग। तहरीके इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। असद कैसर ने कहा, उम्मीद है अलकादिर ट्रस्ट केस मेरिट पर सुना जाएगा
उमर अयूब बोले, रकम से मुनाफा हुकूमत ने कमाया, बानी को कुछ नहीं मिला। 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म। तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कहा, कमीशन नहीं बनता तो बातचीत का कोई फायदा नहीं। हुकूमत के जवाब का इंतजार है। मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सदीकी के लिए मुनासिब नहीं, वो बातचीत का अमल तातुल का शिकार करें। आर्मी चीफ से मुलाकात में अमनो अमान की सूरत हाल पर बात हुई। तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। हुकूमत ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड पर कोई मौकिफ तैयार नहीं किया। हुकूमती जवाब से मुतालिक खबर में कोई सदाकत नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की तरदीद, कहा, कमेटी में शामिल 7 जमातों की मुशावरत जारी। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए कायम ट्रस्ट का वजूद ही नहीं। जमीन अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाम पर है। अपने बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चों को वर्गलाकर जेल में डलवाया। 4 साल कोई काम ना करने वाले कहते हैं आग लगा दो, सर फाड़ दो। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर वार, कहा, दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनकलाब, पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। हम 9 नहीं 28 मई वाले हैं। तुलबा खुद को बदतहजीबी और बदतमीजी से दूर रखें। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के ऐवान में खुद को अलग कर लिया। कोरम पूरा करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की मदद से इनकार। ज़ेरे इल्तिवा मामलात पर वादे पूरे करने पर जोर। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। पीपल्स पार्टी के मौकिफ से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कोरम टूटने के अमल पर इजहार नाराजी। मामला खुद देखने की यकीन दहानी। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलिकत से मुलाकात। आसिफ जरदारी का बाहमी मफाद में तिजारती और इक्तसादी ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर। मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कश्ती हादसा नहीं, लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसानी स्मगलरों ने 8 दिन कश्ती खुले समुंदर में खड़ी रखी। तावान मांगा, 21 अफराद को रकम लेकर छोड़ दिया। जिंदा बच जाने वालों के लर्जा खेज इंकशाफात। ऐनी शाहिदीन ने तफ्तीशी टीम को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। हादसे में गुजरात के एक और नौजवान के जाँ बहक होने की तस्दीक। फैसल महर चंद माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुआ था। नॉर्थ कराची से नन्हे सारिम की टैंक से लाश मिलने की तहकीकात। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, गला दबाकर मारा गया। पुलिस हुकाम का कहना है बच्चे को 5 रोज पहले कत्ल किया गया, फिर लाश फेंकी गई। गजा में जंगबंदी का तीसरा रोज। इमारतों के मलबे से 137 लाशों को निकाल लिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब लाशें मलबे तले दबी होने का खदशा। गजा में इमदादी सामान की तरसील जारी। जंगबंदी के बाद से अब तक 915 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो चुके। मुनीर अकरम का आलमी बरादरी से इंसानी बहरान के फौरी हल का मुतालबा। चिली में जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। आग बुझाते हुए 3 फायर फाइटर हलाक, 9 जख्मी हो गए। आग ने 400 एकड़ से जायद रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। रेड अलर्ट जारी। मकामी रहायशियों को इलाके से इनखला की हिदायत। स्टेज सजाओ, मेला लगाओ। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मरहले में। आईसीसी वफ्द का दौरा। कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर इजहार इत्मीनान। लाहौर का स्टेडियम 30, कराची का 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। पीसीबी की यकीन दहानी।